माई सेल्फ डॉक्टर सुरेश के वर्मा, लोक प्रशासन विभाग, शासकीय वांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। जैसा कि भारत में प्रशासनिक संस्थाएं हैं जिसके लेखक हैं प्रोफेसर अशोक शर्मा, मेरे हिसाब से ये अच्छी किताब है और इसको बच्चों को अध्ययन करना चाहिए। और इसमें आपकी हिंदी भी उत्कृष्ट होगी और अच्छी हिंदी का अभ्यास भी होगा। तो हम पिछले जो टॉपिक है उसमें हमने भारत में लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में जो प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में वर्णन किया था कि लोकतांत्रिक समाजवादी समाज है भारत का, और उसमें जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं वो किस प्रकार से काम, जितनी भी भारत में प्रशासनिक संस्थाएं हैं उसका इस पुस्तक में वर्णन किया गया है जो भारत में प्रशासनिक संस्थाएं नाम से चलती हैं। हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, हस्तक्षेपवादी राज्य, कॉन्सेप्ट ऑफ लेसेस फेयर स्टेट। जिसका तात्पर्य है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो ताकि वह अपना कार्य निर्विघ्न रूप से कर सके। ये फ्रेंच शब्द है जिसका है कि राज्य का हस्तक्षेप कम से कम हो और व्यक्ति अपने हितों का सबसे बड़ा संरक्षक होता है और उसको स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने का, स्वतंत्र रूप से विकास करने का अवसर अगर राज्य प्राप्त करवाता है तो वह अबाधित रूप से अपना विकास कर सकेगा। इसलिए व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। लेसेस फेयर का तात्पर्य है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। जैसा कि इसकी लेसेस फेयर हस्तक्षेपवादी राज्य की जो पृष्ठभूमि है, इस पृष्ठभूमि हम जाते हैं तो दार्शनिक अराजकतावादियों ने राज्य को पूर्णतः अनुपयोगी संस्था बताया है, जबकि प्लेटो और अरस्तू ने आदर्श संस्था बताया है। इसका तात्पर्य है कि जो हस्तक्षेपवादी राज्य की जो अवधारणा है, उस अवधारणा में सबसे महत्वपूर्ण एक तो व्यक्ति को अकेला छोड़ दो ताकि वह अपना विकास कर सके। दूसरा, राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं, किंतु इसकी आवश्यकता भी कुछ सुरक्षात्मक नियम के कार्यों में मानते हैं, किंतु ये एक राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में देखते हैं। इस विचारधारा के इस हस्तक्षेपवादी राज्य की समर्थन में या व्यक्तिवादियों का मानना है जो एक राज्य को बुराई मानते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, मिल्टन, लॉक, वाल्टेर इत्यादि। इन व्यक्तिवादियों ने राज्य को एक आवश्यक बुराई के साथ साथ राज्य को सीमित कार्य करने को कहा है ताकि व्यक्ति अपना विकास खुद कर सके। राज्य का हस्तक्षेप कम से कम हो। राज्य का अस्तित्व केवल संरक्षण, सुरक्षात्मक कार्य के लिए है, न कि विकासात्मक कार्यों और विस्तार के लिए। इसका तात्पर्य है कि राज्य का जो अस्तित्व है या राज्य का हस्तक्षेप है वह कम से कम हो, सीमित हो, और राज्य का अस्तित्व केवल संरक्षण और सुरक्षात्मक कार्य के लिए हो, न कि विकासात्मक कार्य और विस्तार के लिए हो। ऐसा व्यक्तिवादियों का मानना है। इस विकास की अवधारणा या इस हस्तक्षेपवादी राज्य की जो अवधारणा है, इसका विकास किस प्रकार से हुआ, तो हम इनकी पृष्ठभूमि में जो जाते हैं तो हम देखते हैं 17वीं 18वीं सदी में जो राजा थे बहुत भारी करों से जनता को लाद दिया, और पादरी हैं, उन्होंने भी स्वर्ग के टिकट, इनसे जनता त्रस्त थी। इन देवीय सिद्धांतों से त्रस्त जनता ने विरोध स्वरूप बौद्धिक क्रांति का सूत्रपात किया और 18वीं सदी में सर्वप्रथम क्वेसने नामक
फ्रेंच दार्शनिक ने नैसर्गिक व्यवस्था तक सीमित होना राज्य को बताया। यानी क्वेसने नामक सर्वप्रथम 18वीं सदी में क्वेसने नामक फ्रेंच दार्शनिक ने राज्य को नैसर्गिक व्यवस्था तक सीमित होना बताया। इस दृष्टिकोण से निजी संपत्ति और अनुबंध विषयक स्वतंत्रता एक समाज का महत्वपूर्ण लक्षण रहा है। एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस आदि अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। जैसा कि हम्बोल्ट ने शासन को न्यूनतम कार्य करना चाहिए ऐसा माना है कि राज्य को सीमित कार्य या न्यूनतम कार्य करना चाहिए। और हर्बर्ट स्पेंसर, स्टुअर्ट मिल, सिज्विक आदि व्यक्तिवादी विचारकों ने इस विचार को आगे बढ़ाया। इसका तात्पर्य व्यक्तिवादी जो विचारक हैं उन्होंने शासन को, राज्य के कार्यों को सीमित बताया, यानी सीमित क्षेत्र में ही राज्य कार्य करे। इस दृष्टिकोण से हम मानते हैं कि राज्य को एक मर्यादा में, एक सीमा में बांधा गया है और व्यक्ति अपने स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सके, इसके लिए समुचित अवसर उपलब्ध करवाने की का दायित्व, जिम्मेदारी राज्य की है, ऐसा माना गया है। हस्तक्षेपवादी राज्य की जो मान्यताएं हैं या हस्तक्षेपवादी राज्य की विशेषताएं हैं वो हम जिनका वर्णन करेंगे। पहला है स्वयं के हितों का सबसे बड़ा संरक्षक। जो हस्तक्षेपवादी राज्य है उसकी अवधारणा है, उसकी जो विशेषताएं हैं वह पहला है स्वयं के हितों का सबसे बड़ा संरक्षक। यानी तात्पर्य है व्यक्ति है वह स्वयं के हितों का सबसे बड़ा संरक्षक है। वह स्वयं के हितों के प्रति जागरूक है, वह स्वयं के हितों को अच्छी तरह जानता है, इसलिए राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करे, ऐसा व्यक्तिवादी विचारकों का मानना है। और हस्तक्षेपवादी राज्य की पहली जो विशेषता है वह यह है कि व्यक्ति स्वयं के हितों का सबसे बड़ा संरक्षक है। दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोच्च ध्येय मानता है। यानी इस व्यक्तिवादी विचारकों ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोच्च लक्ष्य या सर्वोच्च उद्देश्य माना है। यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा जो समर्थक इन व्यक्तिवादियों ने किया या हस्तक्षेपवादी राज्य की जो विशेषताएं हैं उसमें है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सबसे बड़ा अपना या सबसे ऊंचा लक्ष्य माना है। तीसरी विशेषताएं हैं राज्य एक आवश्यक बुराई है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि राज्य अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं, राज्य को सीमित कार्य दिए जाएं, राज्य केवल सुरक्षात्मक और नियामकीय कार्य करे, कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था करे और राज्य की जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा का दायित्व ग्रहण करे या उसके उन दायित्वों को पूरा करे। इसलिए राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में माना है। राज्य व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता का और आगे बढ़ने का जो अवसर प्राप्त होता है उसमें वो बाधा पहुंचाता है, इसलिए राज्य को आवश्यक बुराई बताया गया है। राज्य के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। व्यक्तिवादियों का राज्य के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बताया है कि राज्य अनावश्यक रूप से परेशान करता है, राज्य अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करता है, व्यक्तिगत कार्यों में कानून, नियम या इतनी औपचारिकताएं पैदा कर देता है कि उनके प्रति, राज्य के प्रति इन व्यक्तिवादियों का मानना है कि राज्य है वह नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है और व्यक्तिवादी भी राज्य के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, क्योंकि निषेधात्मक जो कार्य करेगा या नकारात्मक कार्य करेगा उसके प्रति जो व्यक्तिवादी विचारकों का जो दृष्टिकोण है वह नकारात्मक है, क्योंकि ये चाहते हैं सीमित रूप से काम करें, केवल देश की सुरक्षा और नियम के कार्य, कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था के कार्य करें। इसके अलावा व्यक्तिक विकास के, व्यक्तिगत
आगे बढ़ने के अवसर तथा कॉमर्स, वाणिज्यिक, इंडस्ट्री, इन संस्थाओं में राज्य का हस्तक्षेप कुछ भी नहीं हो, ऐसा इनका मानना है। अगली विशेषता है आधुनिक लोक कल्याणकारी अवधारणा से सर्वथा भिन्न है। आधुनिक जो लोक कल्याणकारी अवधारणा है, उस लोक कल्याणकारी अवधारणा का तात्पर्य है कि आज वेलफेयर स्टेट या वर्तमान में जो लोक कल्याणकारी राज्य हैं, उस वेलफेयर स्टेट का दायित्व ये होता है कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सुखी बनाए, व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं राज्य के द्वारा दी जाएं, वह लोक कल्याणकारी राज्य है। जैसा कि एक उदाहरण, पहले एक कहावत थी लोक प्रशासन में कि कब्र से लेके झूले तक लोक प्रशासन आपका साथ देता है या विकास में सहायक होता है। और हम तो यहाँ तक मानते हैं या कह सकते हैं कि प्रशासन पग पग पर आपके सहयोग के लिए खड़ा है, और व्यक्ति को माता के गर्भ में जन्म से पूर्व माता के गर्भ में रहता है, तभी भी स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा उसको जच्चा बच्चा के रूप में जो सुविधाएं दी जाती हैं, और मृत्यु के पश्चात कफन काटी की भी जो व्यक्ति है व्यवस्था नहीं कर सकता, उसकी कफन काटी की व्यवस्था भी राज्य करता है। तो इसका तात्पर्य है कि लोक कल्याणकारी राज्य आपके पग पग पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को सुखी बनाने का जो कार्य करता है, वह लोक कल्याणकारी राज्य है। इसमें बताया कि जो हस्तक्षेपवादी राज्य है, उस राज्य से आधुनिक लोक कल्याणकारी जो अवधारणा है वह सर्वथा भिन्न है। उसमें राज्य करेगा, इसमें व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तिगत रूप से स्वयं व्यक्ति आगे बढ़कर अपना विकास का काम करेगा, इसमें राज्य का हस्तक्षेप न हो। इसलिए आधुनिक लोक कल्याणकारी अवधारणा से यह अवधारणा भिन्न है। अगली विशेषता है राज्य का हस्तक्षेप तब हो जब व्यक्ति के कार्यों का दूसरों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी राज्य इसका ये मानना है कि राज्य हस्तक्षेप जब करे जब किसी व्यक्ति के कार्यों का दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो, उसकी गरिमा का हनन हो रहा हो, उसका विकास रुक रहा हो, या वो किसी अधिकारों का उसके हनन हो रहा हो, तब राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसा हस्तक्षेपवादी राज्य की जो अवधारणा है उनका मानना है। व्यक्तिवादियों का मानना है कि राज्य का हस्तक्षेप किसी के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन हो, उसकी गरिमा का हनन हो, और उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, तब उसको हस्तक्षेप करना चाहिए। अगला है कि इस हस्तक्षेपवादी राज्यों के कार्यों को दो भागों में बांटा गया। अगली विशेषता सुरक्षात्मक और कल्याणकारी कार्य। इसका तात्पर्य है कि सुरक्षात्मक कार्य देश की सुरक्षा के कार्य राज्य ही करेगा। कल्याणकारी कार्य जब कर पाएगा राज्य जब कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था राज्य में बनी रहेगी। इस दृष्टिकोण से उसको अच्छा अवसर मिलेगा, आगे बढ़ने का, विकास करने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा। इसलिए राज्य दो भागों में कार्य वो बांटा गया है। सुरक्षात्मक कार्य जो देश की रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करेगा। दूसरे कल्याणकारी कार्य जो राज्य व्यक्तियों को उनको आगे बढ़ने का जो अवसर प्राप्त करेगा, कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखे ताकि वह अपना विकास अच्छे से कर सकें। इस प्रकार से आज हम हस्तक्षेपवादी राज्य का अर्थ और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही।